देखो, जो मजबूत दिमाग होते हैं वे हमेशा विचारों पर चर्चा करते हैं, और जो एवरेज दिमाग होते हैं वे हमेशा घटनाओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो कमजोर दिमाग होते हैं, वे हमेशा लोगों पर चर्चा करते हैं। और अपने मन को इतना शांत रखो कि किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार के बाद भी तुम्हारे मन की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। कंसंट्रेट होकर, बिल्कुल एकाग्रचित होकर मनोयोग से एक अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयास करते रहो। एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो, अच्छी अपडेट है। HSSC डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है आपकी, कितनी वेटिंग लिस्ट जारी होनी है? 4000 पदों पर या 4200 पदों पर? सुनने में तो 4500 पदों तक भी सुनने में आया है कि लगभग 4500 पदों तक आपकी जो है वेटिंग लिस्ट जारी होगी। अब ये जारी कब होगी, ये तो मैं भी कयास लगाता हूँ, और बाकी बाकी भी साथी जो है वो कयास लगाते हैं। बच्चे भी आपस में जब बातें करते हैं तो कयास लगाते हैं कि अब जब 2029 में चुनाव आएंगे उससे पहले होंगी, या सारे एग्जाम जब होंगे, तो इस तरह की बातें तो हम लगातार करते रहते हैं। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, क्योंकि जिस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं या जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस दिशा में जैसे हमारे पास नॉलेज है उस हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, बातें करते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो ये तो कन्फर्म है, वेटिंग लिस्ट तो आएगी। लेकिन मैंने आपको बताया क्या था कि आपको भी पता है कि बार बार रिपीटेशन की वजह से बहुत सी ऐसी एडिशनल लिस्ट आई हैं, लेकिन बार बार रिपीट हुए हैं बच्चे, बार बार वही बच्चे रिपीट हुए हैं। हालांकि कोर्ट ने उनको निर्देश भी दिया है कि बच्चे रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो जो बच्चा पहले ऑलरेडी कहीं दूसरी जगह कार्यरत है तो उसका नाम बार बार उस लिस्ट में आना, तो ये कोई भी कारण है, जो जो भी कारण है आप भली भांति जानते हैं। लेकिन इसके पीछे मैंने कई बार एक यदा कदा ये भी बताया है कि यदि या तो यस नो का पोर्टल खोला जाए, ताकि जो अनुपस्थित बच्चे होंगे वो उस जो भी सिलेक्टेड जो भी लिस्ट है उससे बाहर माने जाएंगे, तो वो एक डाटा बन जाएगा कितने बच्चे यहाँ, कितने जो सीटें वैकेंट हैं, उस हिसाब से फिर वो एक वेटिंग लिस्ट बनेगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत अच्छी एक कदम कह सकते हैं कि अभी जो भी बच्चे ऑलरेडी कार्यरत हैं, जो लगे हुए हैं, उनको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया है। डेट जो मेंशन की गई है 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जो भी डिवीजन वाइज बच्चों को बायोमेट्रिक की प्रक्रिया से उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। और वो जो बायोमेट्रिक जो प्रक्रिया होती है वो बच्चों की जो पहचान है उसको सुनिश्चित करने के लिए होती है कि भाई ये बच्चा वास्तव में स्वयं जो है इसने एग्जाम पास करके और सिलेक्शन लिया। इस तरह की जो भी पहचान की जो सुनिश्चितता के लिए बायोमेट्रिक जो प्रक्रिया है आपकी स्टार्ट होने वाली है। अब इससे फायदा ये होगा कि अब जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी 30 अप्रैल के बाद, जो भी वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें उसमें बायोमेट्रिक होने के बाद में डाटा मिलेगा कि कितने बच्चे अभी सीटें वैकेंट हैं, और दोबारा से वो पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम मैं कह सकता हूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो अब ये जो आपकी जो बायोमेट्रिक जो प्रक्रिया है, जो बायोमेट्रिक प्रक्रिया है, ये आपकी एक तो आपकी डिवीजन वाइज है, तारीख भी दे रखी है इसमें। तो जो अंबाला डिवीजन के जो बच्चे हैं, अंबाला डिवीजन के बच्चे हैं 1451 बच्चे, इनको बायोमेट्रिक 20 अप्रैल को देनी है। ठीक है, 20 अप्रैल को इनको बायोमेट्रिक होगी, जो अंबाला डिवीजन के जो बच्चे हैं। करनाल के जो हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही मैंने बताया था कि कार्यरत हैं, सेलेक्ट हो गए हैं, तो 1662 है। ठीक है, 1662 है, इनकी डेट है 21 अप्रैल है। उसके बाद रोहतक की बात करूं मैं, रोहतक की बात करूं तो रोहतक में है 3750, यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, डी ग्रुप के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं इस डिवीजन में। इनकी डेट दी गई है 22 और 23 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद में इसार इसार की बात करें हम, इसार की बात करें तो यहाँ है 2918 बच्चे, इनकी डेट है 24 और 27 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद फरीदाबाद की बात करूँ मैं, फरीदाबाद में जो बच्चे हैं 960 बच्चे हैं, इनकी डेट मेंशन है 28 अप्रैल। और उसके बाद गुरुग्राम की बात करूं, गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में है 1841 बच्चे, और इनकी डेट मेंशन है 29। और उसके बाद पंचकुला, एक तो पंचकुला की और एक चंडीगढ़ की,
ये जो डिवीजन है इन दोनों में बच्चे हैं टोटल 664 बच्चे। तो इनकी डेट मेंशन की गई है 30 अप्रैल। अब यहाँ यहाँ इतनी चीजें बताने के पीछे जो लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि ये जो बच्चे ऑलरेडी पहले से 2023 डी ग्रुप की भर्ती में कार्यरत है, तो इनकी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक जो प्रक्रिया है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट होनी है। तो अब ये बायोमेट्रिक के बाद में ये बिल्कुल क्लियर होगा। देखो डाटा तो न्यूज़पेपर के अनुसार तो 3260 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो रिपीट हुए थे। 948 बच्चे ऐसे थे जिनको होल्ड पे रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे करके तो डाटा तो लगभग 4200 4100 4200 का बनता है। लेकिन इतने अंतराल के बाद में बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो और भी बच्चे स्वेच्छा से छोड़ करके किसी दूसरे प्रकार के विभाग में डिपार्टमेंट में गए हैं। तो डाटा कितना डाटा है, अब ये बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि ना तो अभी यस नो पोर्टल की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार के दोबारा से फॉर्म यदि भरवाए जाएं तो भी, या फिर ऑफलाइन डी भी हो, तो इस तरह की प्रक्रिया अब कोई मायने नहीं रखती। अगर ये बायोमेट्रिक सिस्टमेटिक ढंग से जब 20 से 30 अप्रैल तक होगा तो ये क्लियर तो डाटा होगा कितने पद वैकेंट हैं और कितने पद वैकेंट हैं। और ये भी कन्फर्म है कि अब जब आपकी वेटिंग आएगी, अब वो 30 अप्रैल के बाद ही आएगी, 30 अप्रैल से पहले तो शायद नहीं आएगी क्योंकि ये तो पहले ये प्रक्रिया होगी। तो इसके बाद में जो भी डाटा होगा कितनी वैकेंसीज रिक्त हैं, कितने पद वैकेंट हैं, तो उसके अनुसार अब रिपीटेशन भी नहीं होगा। क्योंकि ये जब सिस्टमेटिक ढंग से बायोमेट्रिक प्रक्रिया होगी तो आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद भली भांति जानते हैं कि अब रिपीटेशन भी नहीं होगा। और रही बात HSSC डी ग्रुप नोटिफिकेशन की, तो लगभग डाटा 8000 प्लस का डाटा है जो आपकी डी ग्रुप की भर्ती आएगी। और ये जो भर्ती नोटिफिकेशन है ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि नोटिफिकेशन आपका अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में कंफर्म आएगा। क्योंकि इसमें इससे पहले की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो लगभग पूरी प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। सारे कार्य जो है वो अंतिम पूरी कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि नोडल ऑफिसर नियुक्त हो चुके हैं, जो पॉलिसी है वो बनाई जा चुकी है, फरवरी में इसका गजट जारी हो चुका है, जो भी राजपत्र जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी, जो वो सारी चीजें प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन कंफर्म आएगा। ठीक है, अब ये ओरिजिनल नहीं है कि 8000 हो 10,000 हो, कहने वाले तो 15,000 भी कह रहे हैं, लेकिन जहां तक सुनने में आया है लगभग 8000 के लगभग ही आपकी डी ग्रुप की जो है वैकेंसीज आएंगी। और एग्जाम एग्जाम कहने को तो ये भी कहा जाता है कि एग्जाम चुनाव से पहले होगा, लेकिन ये आपका जो डी ग्रुप का एग्जाम है लगभग जुलाई तक, हाँ ये हो सकता है एक बार री एड हो, जब ये 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आएगा बोर्ड का तो हो सकता है री एड हो ये फॉर्म। एग्जाम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जुलाई या अगस्त में आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी होने को क्या होगा वो आगे की बातें हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जुलाई में एग्जाम होगा। और हो सकता है एक बार री एड हो, बच्चों को एक बार और अवसर मिले। और बाकी नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान बाधा, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट आपकी 30 अप्रैल के बाद, डाटा जब कंप्लीट होगा रिपीटेशन होगा नहीं, श्योर एंड सर्टेन वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, और रही बात आपकी जो ये नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास केवल एक विकल्प है कि अपनी तैयारी करें, चाहे वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने वाले बच्चे हों और चाहे वो नए बच्चे हों, चाहे वो सी ग्रुप का किसी प्रकार की भर्ती के योग्य हों, क्लर्क ग्राम सचिव पटवारी का नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले बच्चे हों, कंडक्टर ड्राइवर का इंतजार करने वाले हों भर्ती का, या फिर असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती का इंतजार करने वाले हों, लगभग सभी बच्चों को के पास केवल एक ही लक्ष्य है कि वो अपना प्रयास करे, तैयारी करे, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ लगातार लगे रहे, संकल्पकृत होकर उस दिशा में प्रयास करते रहे। जिस दिन तुम्हारी मेहनत है तुम्हारी सफलता के बराबर होगी, श्योर एंड सर्टेन तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, कन्फर्म निश्चित होगी जिस दिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता के बराबर होगी। देखो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस दिक्कत ये है कि हम वो होता हुआ है उसको सहन नहीं कर सकते, जब बाकी जो होने वाला है वो अवश्य होता है। ठीक है, तो सिर्फ प्रयास करें, तैयारी करें। वो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जो साथी नए हैं, बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
कल हमारी 8 घंटे की हिंदी की मैराथन क्लास थी, बहुत अच्छे लेवल की क्लास है। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार मेरे कहने से हिंदी की क्लास पढ़ के देखना। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, एक बार पढ़ के देखना, बहुत अच्छे लेवल की है। बहुत कम से कम उसमें 25 से 30 साल का अनुभव है। उस हिंदी की जो क्लास है उसमें मेरे को कम से कम 25 साल हो गई मैथ, रीजनिंग और हिंदी पढ़ाते। तो ये अलग बात है कि चैनल छोटा है इसलिए बच्चे थोड़ा सा वो आप समझते हैं, लेकिन वो आपको अच्छे लेवल की हिंदी मिलेगी। और 11 अप्रैल को हमारी मैथ की बहुत अच्छे 7 से 8 10 घंटे की मैथ की मैराथन होगी। और 18 अप्रैल को हमारी रीजनिंग की मैराथन होगी। उसके बाद मई और जून 2 महीने हमारी छुट्टियां होती हैं, तो आपको डे बाय डे टॉपिक वाइज बहुत अच्छे लेवल की हम तैयारी करवाएंगे। हमारी क्लास से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।